हेलो साथियों, मैं पारस कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं पारस फ्री एजुकेशन में। साथियों, आज मैं शिक्षक भर्ती स्पेशल पर्यावरण अध्ययन के टॉप 20 क्वेश्चन लेकर आया हूं, जहां से आपको एग्जाम में प्रश्न देखने को अवश्य मिलेंगे। इसलिए आप सभी से रिक्वेस्ट है, इस वीडियो को आप कंप्लीट देखें और आप 20 में से कितने प्रश्नों के सही जवाब दे पाते हैं वो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। तो शुरू करते हैं प्रश्न क्रमांक 1 से। कहा गया है, नाविक रोग किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए स्कर्वी, ऑप्शन बी रिकेट्स, ऑप्शन सी मरासमस या फिर ऑप्शन डी फ्लोरोसिस। करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए के साथ जाएगा। साथियों, स्कर्वी रोग जो कि विटामिन सी की कमी से होता है, इसी को साथियों नाविक रोग कहा जाता है। यदि आपसे पूछा जाए रिकेट्स रोग किससे होता है, तो विटामिन डी की कमी से होता है। मरासमस रोग किससे होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। और जो फ्लोरोसिस रोग है साथियों, यह फ्लोराइड से होता है। क्लियर। प्रश्न क्रमांक 2 पर आते हैं। सुमेलित कीजिए। यहाँ पर क्या है, एक साइड लोक नृत्य का नाम और दूसरी साइड राज्यों के नाम लिखे हुए हैं, जिन्हें हमें सुमेलित करना है। देखिए साथियों, जो गिद्धा है यह पंजाब का लोक नृत्य है। क्लियर। करगम कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ठीक है। मुखौटा कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। और मोहिनीअट्टम कहाँ का है? केरल का। ये हमने यहाँ पर सुमेलित कर दिया। यही साथियों आपसे अलग अलग भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए आपको चारों याद कर लेना है। प्रश्न क्रमांक 3 पर आते हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता? ऑप्शन ए बादाम, ऑप्शन बी साइकस, ऑप्शन सी गन्ना या फिर ऑप्शन डी मूंगफली। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। साथियों, साइकस एक ऐसा पौधा है जिसमें बीज तो होता है भैया, लेकिन फल नहीं होता। यदि आपसे पूछा जाए साबूदाना किस पौधे से प्राप्त किया जाता है या बनाया जाता है, तो बताइएगा साइकस। प्रश्न क्रमांक 4 पर आते हैं। कौन सी मिट्टी जैव पदार्थों से भरपूर होती है? ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी काली मिट्टी, ऑप्शन सी लाल मिट्टी या फिर ऑप्शन डी लेटेराइट मिट्टी। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। साथ ही जो काली मिट्टी होती है यह जैव पदार्थों से भरपूर होती है। यदि आपसे पूछा जाए कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है, बताइएगा काली मिट्टी। यदि आपसे पूछा जाए भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है, तो बताइएगा जलोढ़ मिट्टी। चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वोत्तम होती है, बताइएगा लेटेराइट मिट्टी। प्रश्न क्रमांक 5 पर आते हैं। विषाणु वृद्धि करता है? ऑप्शन ए पानी में, ऑप्शन बी जीवित कोशिका में, ऑप्शन सी मृत शरीर पर या फिर ऑप्शन डी चीनी के विलयन में। साथियों, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी के साथ जाएगा। साथियों, जो वायरस या विषाणु होता है यह क्या है, यहाँ वहाँ पड़ा रहेगा तो क्या है, डेड अवस्था में रहता है। लेकिन साथियों, जैसे ही यह किसी मनुष्य, किसी अन्य जीव मतलब जीवित कोशिका में जैसे ही वायरस पहुंचता है तो यह एक्टिव हो जाता है। ठीक है। और वृद्धि करने लगता है। प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं। भारतीय पारिस्थितिक विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए सलीम अली को, ऑप्शन बी कैलाश सांखलिया को, ठीक है, ऑप्शन सी रामदेव मिश्र को या फिर ऑप्शन डी सुंदरलाल बहुगुणा को। साथियों, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी के साथ जाएगा। भारतीय पारिस्थितिक विज्ञान का जनक रामदेव मिश्र को माना जाता है। यदि आपसे कहा जाए बर्डमैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, बताइएगा सलीम अली को। यदि आपसे पूछा जाए टाइगर मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है, बताइएगा कैलाश सांखलिया को। यदि आपसे पूछा जाए चिपको आंदोलन से कौन जुड़ा हुआ है, तो बताइएगा सुंदरलाल बहुगुणा। प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं।
निम्न में से कौन सा तना नहीं है? ऑप्शन ए आलू, ऑप्शन बी हल्दी, ऑप्शन सी लहसुन या फिर ऑप्शन डी शकरकंद। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी के साथ जाएगा। साथियों, आलू, हल्दी, लहसुन और प्याज हो गया, अदरक हो गया, ये सभी भैया क्या हैं? ये तना होते हैं। ठीक है, ये सभी क्या है? तना होते हैं। लेकिन जो शकरकंद है साथियों, यह एक जड़ का रूपांतरण होता है, ना कि तना का। तो यहाँ पर जो ऑप्शन डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 8, और आप लोगों के लिए साथियों अभी टेस्ट सीरीज बन रही है, इसलिए मैं डेली एक वीडियो ला पाता हूं या कभी कभी वीडियो आ भी नहीं पाता है, क्योंकि टेस्ट सीरीज में बहुत ही टाइम लग रहा है और हमारे साथ जो अन्य सहयोगी हैं वो भी टेस्ट सीरीज में काम कर रहे हैं। प्रश्न क्रमांक 8 में कहा गया है, चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिन में पूरा करता है? ऑप्शन ए 29 दिन, ऑप्शन बी 27.3 दिन, ऑप्शन सी 31 दिन या फिर ऑप्शन डी 26.9 दिन। यहाँ पर जो साथियों करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन बी के साथ जाएगा। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27.3 दिन में पूरा करता है। यदि आपसे पूछा जाए पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, तो बताइएगा चंद्रमा, जिसे हम जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न क्रमांक 9 पर आते हैं। आप सभी लोग भी सारे प्रश्नों के आंसर या तो कमेंट बॉक्स में करते जाएं या भाई कॉपी में नोट करते जाएं। सोने के आभूषणों की गुणवत्ता के लिए किसका प्रयोग होता है? ऑप्शन ए एगमार्क, ऑप्शन बी हॉलमार्क, ऑप्शन सी इको मार्क या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी के साथ जाएगा। सोने के जो आभूषण की गुणवत्ता होती है साथियों, वह हॉलमार्क से पता चलती है। ठीक है, यदि आपसे पूछा जाए वस्तुओं की गुणवत्ता के लिए किसका यूज किया जाता है, तो बताइएगा एगमार्क का। और कोई वस्तु पर्यावरण के प्रति कितनी फ्रेंडली है, तो इसके लिए इको मार्क के द्वारा पता लगाया जाता है। प्रश्न क्रमांक 10 पर आते हैं। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर कौन सा है? ऑप्शन ए सिद्धार्थ, ऑप्शन बी परम, ऑप्शन सी अप्सरा या फिर ऑप्शन डी नरोड़ा। यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। भारत का पहला परमाणु रिएक्टर अप्सरा है। यदि आपसे पूछा जाए भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है, तो बताइएगा आर्यभट्ट। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 11, सबसे चमकदार तारा कौन सा है? ऑप्शन ए टाइटन, ऑप्शन बी एंड्रोमेडा, ऑप्शन सी साइरस या फिर ऑप्शन डी ध्रुव तारा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी के साथ जाएगा। सबसे चमकदार तारा साथियों साइरस तारा है। यदि आपसे पूछा जाए टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है, बताइएगा शनि का। ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है, बताइएगा उत्तरी दिशा को। प्रश्न क्रमांक 12 पर आते हैं। भारत की पहली नियमित जनगणना कब की गई? ऑप्शन ए वर्ष 1872 में, ऑप्शन बी वर्ष 1881 में, ऑप्शन सी वर्ष 1931 में या फिर ऑप्शन डी वर्ष 1951 में। यहाँ पर साथियों जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी के साथ जाएगा। भारत की पहली नियमित जनगणना वर्ष 1881 में की गई थी। यदि आपसे पूछा जाए भारत की पहली विधिवत जनगणना कब की गई, तो बताइएगा 1872 में। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 13 पर आते हैं। किस त्योहार के दौरान केरल में नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है? ऑप्शन ए युगादि, ऑप्शन बी दीपावली, ऑप्शन सी पोंगल, ऑप्शन डी ओणम। तो यहाँ पर साथियों जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। माफ कीजिएगा साथियों, यहाँ पर जो हमारा आंसर है वो ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा। ठीक है, ओणम त्योहार जो कि केरल में मनाया जाता है, इसमें क्या है नौका दौड़ का आयोजन किया जाता है। यदि आपसे पूछा जाए युगादि कहाँ मनाया जाता है, तो बताइएगा गुजरात में। और पोंगल कहाँ में मनाया जाता है? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में। प्रश्न क्रमांक 14 पर आते हैं। लाल सागर के लाल रंग का क्या कारण है? कवक, ऑप्शन बी शैवाल, ऑप्शन सी जीवाणु या फिर ऑप्शन डी घास।
करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन बी के साथ जाएगा साथियों। जो लाल सागर का साथियों लाल रंग होता है वह शैवाल की वजह से होता है। क्लियर हुआ ना सभी को। चलिए प्रश्न क्रमांक 15, हाइड्रोफोबिया रोग किससे फैलता है? ऑप्शन ए जीवाणु, ऑप्शन बी विषाणु, ऑप्शन सी ईस्ट या फिर ऑप्शन डी प्रोटोजोआ। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी के साथ जाएगा। साथ ही जो हाइड्रोफोबिया रोग है यह कुत्ते के काटने से होता है और यह विषाणु की वजह से फैलता है, ये आपको ध्यान रखना है। यदि आपसे पूछा जाए मलेरिया रोग किससे फैलता है तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजुआ की वजह से होता है। प्रश्न क्रमांक 16 पर आते हैं, पौधों में हरिमाहीनता किसकी कमी के कारण होता है? ऑप्शन ए कैल्शियम, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी मैग्नीशियम, ऑप्शन डी सोडियम। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी के साथ जाएगा। साथियों पौधों की जो पत्तियां होती हैं उनमें क्या है मैग्नीशियम पाया जाता है और यदि मैग्नीशियम की कमी हो जाती है पौधे में तो हरिमाहीनता रोग हो जाता है। प्रश्न क्रमांक 17 पर आते हैं, कौन सा जानवर कभी पानी नहीं पीता? ऑप्शन ए प्लेटिपस, ऑप्शन बी पांडा, ऑप्शन सी पेंगुलिन, ऑप्शन डी कंगारू रैट। यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन डी के साथ जाएगा। कंगारू रैट एक ऐसा जानवर है जो कभी भी पानी नहीं पीता। यदि आपसे पूछा जाए कौन सा जानवर मांस खाता है बताइएगा पांडा। प्रश्न क्रमांक 18, किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है? ऑप्शन ए मिल्खा सिंह, ऑप्शन बी मेजर ध्यानचंद, ऑप्शन सी अरुणिमा सिंह या फिर ऑप्शन डी सचिन तेंदुलकर। यहाँ पर साथियों जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन बी के साथ जाएगा। साथियों मेजर ध्यानचंद जिनके जन्म दिवस 29 अगस्त के दिन राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। और साथियों आप सभी लोग हमें कमेंट करके बताना कि मिल्खा सिंह किस खेल से संबंधित थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है। ये क्वेश्चन अभी बहुत ही चर्चित है। प्रश्न क्रमांक 19 पर आते हैं, खैरा रोग किस फसल से संबंधित है? ऑप्शन ए धान, ऑप्शन बी मूंगफली, ऑप्शन सी गन्ना या फिर ऑप्शन डी आलू। यहाँ पर साथ में जो करेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन ए के साथ जाएगा। खैरा रोग धान फसल से संबंधित है और यदि आपसे पूछा जाए खैरा रोग किसकी कमी से होता है तो बताइएगा जिंक की कमी से। यदि आपसे पूछा जाए आलू अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है तो बताइएगा शिमला में। ठीक है, तो प्यारे साथियों आज इस क्लास में इतना ही। उम्मीद है आप सभी को क्लास पसंद आई होगी। भाई मेरी क्लास पसंद आई हो सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।